हरिओम तत्सत। एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न आया है। हालांकि इस प्रश्न के ऊपर कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कोई हमारी निंदा करता है, कोई दुष्ट हमारे साथ दुष्टता करता है, नीचता करता है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जीवन में कभी कोई आपके साथ बुरा करे तो दो ऑप्शन आपके पास रहता है, दो आपके पास जो है विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि बदले के बदले बदला ले लें हम उससे, और दूसरा तरीका है कि हम अपने अंदर बदलाव ले लें। कहते हैं ना कि पूरे दुनिया में हमने बुराई खोजी, कहीं नहीं मिली, खुद में खोजा तो सैकड़ों हजारों बुराइयां मिली। तो कोई यदि बुराई कर रहा है, कोई हमारे साथ दुष्टता नीचता हमारी निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम अपने हृदय में ही झांक करके देखें कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है क्या। अवश्य गलती होगी, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका फल तुरंत मिल जाता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका एक समय के बाद फल मिलता है। जैसे आग में हाथ डालेंगे तुरंत हाथ जलेगा, पानी में हाथ डालेंगे तुरंत हाथ गीला होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी फल है, जैसे स्वीट पॉइजन, जहर खाएंगे तुरंत मरेंगे, लेकिन जो स्वीट पॉइजन होता है तुरंत नहीं मरते हैं, घुट घुट करके मरते हैं। तो यही जीवन का भी सिद्धांत है, यही कर्म का सिद्धांत है। एक गेहूं उगता है, मैं प्रायः इधर आता हूं, अब इधर तो कॉलोनी सब डेवलप हो गया, खेती किसानी भी इधर काफ़ी होती है। तो गेहूं उगता है और उगा और खेत से काटने के बाद तुरंत खेत में देंगे तो नहीं होगा। बीज वही है, गेहूं वही है, लेकिन आप उसको खेत में डाल दीजिए, मौसम आएगा, ऋतु आएगा, पानी मिलेगा, उसको अनुकूल समय मिलेगा और वो पौधा बन करके उगता है। तो उसी तरह से ये कर्म के बीज हैं। हर कर्म संस्कार रूपी आपके आत्मा के साथ है, और वह आज न कल फल देगा सुअवसर मिलने। वो भी सुअवसर का तलाश कर रहा है, उसको भी जब मौसम मिलेगा, अनुकूल समय मिलेगा, तो पौधा बन करके निकलेगा, अर्थात उस कर्म का फल आपको मिलेगा। अब पाप कर्म होगा तो दुख मिलेगा, पुण्य कर्म होगा तो सुख मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। अब बोलेंगे कि फिर ये दुष्टता और नीचता, हमने तो कोई गलती करी नहीं। कोई बात नहीं, गलती आप नहीं करे, हो सकता है कि आपका प्रारब्ध हो, और अवश्य होगा प्रारब्ध, क्योंकि बिना प्रारब्ध का कोई दुख आता नहीं है। अपने किए गए कर्म का ही जो है, कहते हैं कि अपने ही काल कर्म गुण स्वभाव से जो है सुख और दुख मिलता है, और दूसरे के ऊपर अन्यथा हम लोग आरोप लगा देते हैं। इसलिए कोई निंदा, कोई दुष्टता करता है तो अब दो चीज़ है वहाँ पर। जीवन में बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। बदला ले सकते हैं आप, लेकिन फिर क्या होगा, वो एक निंदा किया, वो एक झूठ बोला, आप 10 झूठ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोला, आप लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, और इसी बात को लेकर के तो ये सारे कोर्ट कचहरी पुलिस थाने ये सब चल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी गलती देखते नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यदि हम गलत नहीं हैं तो थोड़ा समय की वो करें। और यदि पाप कर रहा है तो कहते हैं ना कि पापी स्वयं है डूब जाता, उसको आपको डुबाने की जरूरत नहीं, उसका कर्म ही उसको ले डूबेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। हो सकता है कि परमपिता परमात्मा आपको एक अवसर दे रहे हैं आपके प्रारब्ध के पाप कटाने की, या आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बड़े धैर्य से अपनी निंदा, अपने अपमान को बर्दाश्त कर लीजिए और समय का इंतजार कीजिए। बोलिएगा कितना इंतजार करें, एक समय आएगा कि वो खुद थक जाएगा। आप सोचिए, कोई अपमान कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा आसान नहीं होता है। क्रोध तुरंत आता है, और क्रोध आते ही हमारी बुद्धि और स्मृति गायब हो जाती है। और कहते हैं कि लक्ष्मण जी के जैसा हमारा क्रोध है, काश लक्ष्मण जी के जैसे हर व्यक्ति का क्रोध हो जाए। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आता था तो प्रभु श्री राम के चरणों में सिर नवाते थे, देखते थे पहले, और वहाँ से आज्ञा लेते थे कि हमें क्रोध करना है या नहीं। काश हम सब भी ऐसा कर पाते कि जब क्रोध आए तो प्रभु का स्मरण कर लें, आंख बंद करके थोड़ा सोचें कि क्रोध करना है कि नहीं करना है, तो आपकी आत्मा बोलेगी क्रोध करना बिल्कुल अनुचित है। इसलिए कोई निंदा करता है तो क्रोध नहीं करना है, थोड़ा धैर्य रखना है। जब अपनी गलती हो तो झुक जाएं, क्रोध आए तो रुक जाएं।
बहुत सारे समस्याओं से आप बच जाएंगे। कोई दूसरे की निंदा कर रहा है तो कान में उंगली डाल लीजिए, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो उंगली डाल लीजिए, क्योंकि प्रशंसा आदमी प्रायः स्वार्थ के बस में आकर करता है। आपसे कोई लालच होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरे की निंदा हो कान में उंगली, अपनी निंदा हो कान खोल करके सुन लीजिए, क्योंकि आपका पाप कट रहा है और बर्दाश्त कीजिए। वो थक जाएगा, एक दिन आपके चरणों में वो झुक जाएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। हमने तो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में भी देखा है। इसलिए धैर्य बहुत आवश्यक है। जितना आप धैर्य रखेंगे जीवन में उतना ही आगे बढ़ेंगे। और दूसरा चीज, प्रारब्ध अर्थात आपका पाप कट रहा है, ये भी तो ध्यान दीजिए। हो सकता है कि भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हो कि ये परिपक्व हुआ है कि नहीं। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक का पंथ, क्रोध नहीं करना है। क्रोध नरक का जो है रास्ता है। काम, कामना, महत्वाकांक्षा, वासना, एक मल मूत्र के भांड में लोग प्यार और प्रेम और मोहब्बत देख लेते हैं। ये क्या प्रेम है? प्रेम तो वो होता है जो निस्वार्थ हो, भगवत प्रेम जो हमारा अपना है। और यदि हम किसी में भगवत स्वरूप देख पा रहे हैं तो वो प्रेम है। प्यार तो व्यवहार है कि हम आज तुम्हें सुख कर रहे हैं, तुम मुझे कल सुख दे देना। आज हमें तुम्हें जो है ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम काम आ जाएंगे। ये तो स्वार्थ है, एक दूसरे की खाना पूर्ति है। और आज के समय में व्यावसायिक ज्ञान तो और ख़तरनाक हो गया है। ये व्हाट्सएप का ज्ञान, सोशल मीडिया का ज्ञान तो और ख़तरनाक हो गया है। लोग मुंह में गुटखा दबाए और ज्ञान जो बघाड़ देते हैं, जिनको अकल नाम की चीज़ नहीं है। इस काम क्रोध मद लोभ में ही संसार का सुख ठीक उसी तरह से उनको दिखता है जैसे एक शराबी को उस नाले में गिरने के बाद भी सुख नज़र आता है। जब होश आता है तो समझ में आता है कि गलती हो गई। ठीक उसी तरह से इस संसार में बहुत ऐसे इंसान हैं जो काम क्रोध मद लोभ, अच्छा आप देखिए उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हैं कि उसकी जो है प्रगति भी खूब हुई, धन दौलत भी खूब है, और वो अहंकार में घूम रहा है सीना फैल चौड़ा किए हुए। साधक कभी तो अहंकार करता नहीं। अहंकार शून्य, विचार शून्य होने के बाद ही तो व्यक्ति साधक कहलाता है। कथावाचक अलग है, साधक अलग है, ध्यान रखिएगा। तो जो साधक है उसके पास कुछ नहीं रहता, उसको तो अपमान बर्दाश्त करना है। साधु सब कुछ स्वीकार कर लेता है, लेकिन कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष स्वीकार नहीं कर पाता है। वो अपने अहंकार को जो है चोट नहीं लगने देता है। जैसे अहंकार को आप चोट करेंगे तुरंत आपके प्रति क्रोध कर लेगा और धन दौलत, पद पैरवी, सत्ता और एक दूसरे से पहचान का जो है वर्चस्व दिखाएगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि सब दो कौड़ी का है। ये सब आए दिन जो है 5-10 साल में सब खत्म होना है। अरे 50 साल में खत्म होना है ना। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी रहने वाला सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है भगवान के भजन। लेकिन कोई बताता नहीं है। जब हम चले जाते हैं इस दुनिया से, 4 लोग कंधे पे उठाते हैं, तब पीछे से बोलते हैं राम नाम सत्य है। काश यही चीज़ वह शुरू में बोल दिए होते, जीते जी कोई बोल दिया होता कि गोपाल नाम सत्य है, राधा नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। ये जप लो तो जीवन सुधर जाता। इसलिए जीवन में कभी कोई नीचता करे, दुष्टता करे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, यही जो है। और अपने अंदर झांक करके देखिएगा कहीं हमारी गलती तो नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप उससे सतर्क जरूर रहिए, वहाँ से दूर हो जाइए। व्यवहारिक जीवन में उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए और निंदा अपनी सुनिए, अपमान बर्दाश्त कीजिए। जीवन आपका सफल, सुखद और समृद्ध बन जाएगा। एक समय आएगा कि वो आपके सामने झुकेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। हरि ओम तत्सत। और थोड़ा भजन करते रहिएगा तो भजन से सुख, शांति और उसको बर्दाश्त करने की शक्ति मिलते रहेगी आपको। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।